30 करोड़ देवता और सब ऋषि मुनि किन्नर इंद्र सब इकट्ठे हो रहे हैं। कहां? प्रयागराज में। प्रयागराज में इकट्ठे हो रहे हैं। काय के लिए इकट्ठे हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनना है। किसको? दक्ष प्रजापति को। तो उसमें शंकर भगवान भी आए हैं, विष्णु भी आए हैं और ब्रह्मा जी भी आए हैं। अलग 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 कुर्सियों पे तीनों देवता बैठे हुए हैं। एक कुर्सी पे ब्रह्मा, एक पे विष्णु और एक पे शंकर। तीनों कुर्सी पे अलग अलग बैठे हुए हैं। जैसे ही दक्ष प्रजापति सभा में आयो है, मंच पे पहुंचो है, तो सब देवताओं ने स्वागत किया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन्होंने स्वागत नहीं किया है। सभी 33 करोड़ देवताओं ने स्वागत किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहा है। हाँ, दक्ष प्रजापति बनने के लिए जा रहा है। बहुत बड़ी सभा लगी हुई है इलाहाबाद में, प्रयागराज में बहुत बड़ी सभा लगी हुई है महाराज। सब खड़े हो गए, पर शंकर, विष्णु और ब्रह्मा तीन खड़े ना है भाई। तो दक्ष प्रजापति को तो लास्ट में अपना भाषण बोलना था। दक्ष प्रजापति का नंबर तो लास्ट में आने वाला था, परंतु सबसे पहले ही माइक छुड़ा लिया। सबसे पहले ही छीन लिया माइक दक्ष प्रजापति ने। और क्या कह रहा दक्ष प्रजापति? ब्रह्मा ने प्रणाम नहीं किया, मेरे पिताएं। विष्णु ने प्रणाम नहीं किया, मेरे ताऊएं। पर ये शंकर, इसको तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। ये शंकर किसने बुलाया है? ये शंकर कौन होता है? ये कुछ नहीं है। अब तो सब देवी देवतन के कान खड़े है गए। ये क्या बोल रहे हो हैं? पर प्रजापति है, राजा को निर्णय कौन बोले बताओ? सब चुप हैं और गाली गलौज कर भी लगे। कौन थे? अपने दमाद थे। ये पागल किसने बुला लिया है? भांग खाता है, धतूरे का भोग लगाता है, शमशान में रहता है। अब तो इतनी गाली दई, कोई ठिकानो नहीं रहे हमारा। पर शंकर भगवान चुप हुए। शंकर भगवान ना बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? पर उनके जो शंकी सेनाई, भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, नाग देवता, विषकपरिया, जितने बीछू, कांटे, फलाने, ढिकाने और नंदी, जितने सेना उनके साथ में, वो लड़वे का तैयार है रहे दक्षते। पर शंकर भगवान रोक देते हैं, ठहरो। अरे ससुराल के सास ससुर से गाली खानी ही पड़ती है। जब शादी होती है ना, शादी तो कितनी गाली पड़ती है पता है? इतनी गाली पड़ती है कि कोई ठिकाना नहीं। जब मेरी शादी हुई थी तो गाली नहीं दी गई थी। आज दक्ष प्रजापति गाली दे रहा है। ठहरो। अब तो जब शंकर भगवान नहीं बोले हैं, देखिए दक्ष प्रजापति है अभिमानी। ध्यान देना, दक्ष प्रजापति अभिमानी है, अभिमानी। और शंकर भगवान कौन है? कि स्वाभिमानी। ध्यान देना, दक्ष अभिमानी है और भगवान भोलेनाथ स्वाभिमानी है। कभी अभिमान के सामने स्वाभिमान झुकेगा नहीं। ध्यान देना, कभी अभिमान के सामने स्वाभिमान नहीं झुकेगा, बिल्कुल नहीं झुकेगा। क्योंकि स्वाभिमान ही खत्म हो जाएगा यदि झुक गया तो। वो गालियां दे रहा है, इसको सभा से निकालिए। अब ब्रह्मा जी महाराज चुप हुए और विष्णु भी चुप हुए। राजा को निर्णय बताओ कौन क्या कहे। कोई टाल सकेगा राजा के निर्णय? कोई ना टाल सके। नोटबंदी
तो नोटबंदी काउन पूरी ताकत लगा ली कछु भयो का एकदम कर दी नोटबंदी, तुरंत पासा ही पलट दिया। तो राजा का निर्णय, और दक्ष प्रजापति इस समय पूरे विश्व का राजा बनने वाला है। भारत की क्या चलती है, तिलक होने वाला है। अब वो कह रहा है कि मेरे स्वागत के लिए खड़ा नहीं हुआ है, ये पागल किसने बुला लिया है। और कह रहा है कि मैंने अपनी बेटी कमल नैनी सती को ब्याह जा ओगड़ केले बेकार करो है, क्या कही बेकार करो है। तो और देवता क्या कह रहे हैं, जबनाई दिख रही का तो है, जब हो तो यही है। अब तो और ज्यादा चिड़वे लगो। और दक्ष प्रजापति क्या कह रहा है, भगाओ इसको भगाओ। अब तुमको पता है कि भगवान भोलेनाथ से कहे भगाओ तो फिर कहां रहने वाले हैं। एकदम से जैसे ही दक्ष ने कही कि इस शंकर को यज्ञ में भाग नहीं दूंगा, तो नंदी खड़ो है कि कह रहे हो ए दक्ष प्रजापति खबरदार। नंदी ने कहा कि तू जिस भोलेनाथ को गाली दे रहा है ना, एक दिन तेरी नार कटेगी और नार कट के हवन कुंड में स्वाहा होगी। जैसे ही नंदी ने ये श्राप दयो तो पल्लंग ते पूखा ऋषि खड़े है गए। ए नंदी तू क्या बोल रहा है, ए पूखा ऋषि तू क्या बोल रहा है, तेरी 3200 टूटेगी, तेरी 3200 टूट के हवन में स्वाहा होगी। इलाहाबाद में हो रहा था स्वागत समारोह, वहां हो गया झगड़ा। बताओ, खुशी मनाई जा रही थी, स्वागत समारोह हो रहा था, लड्डू बांटने के लिए तैयारी हो रही थी, और वहां पमाड़ा हो गया। अब तो इतने गाली गलौज है रही है, पल्लंग ते गाली गलौज है रही है, इतने श्राप दे रहे हैं, पल्लंग ते श्राप दे रहे हैं, बहुत बड़ो हंगामा भयो। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बोलने रहे। वो क्या बोले बताओ। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए हैं। इधर में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया है, और यज्ञ में शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। सती जी कह रही हैं मेरे पिता के यहाँ नहीं, तुम्हारे ससुर के यहाँ, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, प्रभु प्लीज चलिए ना। भगवान बोले सती जी निमंत्रण आया है, कोई चिट्ठी चपाटी SMS फोन आया है क्या। तो सती जी को जब अपने बाप की गलती दिखी, बेटी का एक नाम होता है शास्त्री जी दोहिता। दोहिता शब्द का वेदों में अर्थ होता है दूरे हिता। दोहिता माने दूरे हिता, जो दूर से हित करती है। पति के यहाँ रहने पर पिता का हित सोचती है, और पिता के यहाँ रहने पर पति का हित सोचती है, उसको दोहिता कहते हैं। सती जी अपने पिता का हित सोच रही हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं कोई निमंत्रण आया है, अरे कोई चिट्ठी चपाटी आई है क्या। जब पिता की गलती दिखी ना, तो सती जी कह रही हैं प्रभु पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भाई के यहाँ, मित्र के यहाँ बगैर निमंत्रण के चला जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं सती जी कह तो ठीक रही हो, पर निचली लाइन को अर्थ कर रही हो, बाकी ऊपर श्लोक की एक और तो लाइन है ना, जाना चाहिए बगैर निमंत्रण के। मैं क्या मना कर रहा हूं, जरूर जाना चाहिए, पर कब जाना चाहिए, जब जाना चाहिए कि निमंत्रण देना भूल जाए तब जाना चाहिए। आधे श्लोक का तुमने अर्थ कर दिया, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, सगे संबंधी के यहाँ बगैर निमंत्रण चले जाना चाहिए। बात तो सही है, पर उससे पहले भी तो श्लोक आया है, उसका भी अर्थ करो ना।
बगैर निमंत्रण के जाओ, पर कब जाओ कि निमंत्रण देना